हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आज आपके सामने लेके आया हूँ फिर से एक खास खबर। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कई ट्रेन दुर्घटनाएं हो गई पिछले कुछ 6 महीनों में। उसके बाद कई जो है विपक्षी नेताओं के द्वारा और कई जो है आप मीडिया कर्मियों के द्वारा देखे होंगे बातें उठाई जा रही हैं कि आखिर ये कवच प्रणाली काम क्यों नहीं कर रही है। रेल मंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, उस समय तो बड़ी धूमधाम से इसका प्रचार किया जा रहा था। तो यह कवच प्रणाली है क्या? चलिए देखते हैं। ये जो बीच में देख रहे हैं महापुरुष खड़े हुए हैं कवच पहन के, और इनके दोनों तरफ ट्रेन आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों तरफ ट्रेन आ रही है। तो ये क्या करेंगे? एक हाथ इधर लगाएंगे, एक हाथ इधर इधर लगाएंगे और ट्रेन को रोक देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो कवच प्रणाली है यहाँ ऐसे किसी भी व्यक्ति का वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेस यह जो है उपकरण है, एक तरह से टेक्नोलॉजी से काम करने वाला यंत्र है यह कवच। कैसे कार्य करता है कवच, कवच का रोल क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम ए टू जेड चलिए देखने वाले हैं। आधुनिक सशक्त और सुरक्षित कवच 1455 किलोमीटर से अधिक के रेलवे ट्रैक को कवच के दायरे में ला दिया गया है। 3000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को कवच के अंतर्गत लाने का कार्य जारी है। कवच भारतीय रेल द्वारा विकसित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों की टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में कारगर है। कैसे काम करता है, चर्चा में क्यों है, कवच प्रणाली है क्या, यह प्रणाली तैनात कैसे की जाती है, इन तमाम बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यह एक न्यूज कटिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसका काम है और कैसे करेगा। जैसा कि मैंने बताया कभी कभी क्या होता है कि एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन आ जाती हैं आमने सामने, और इनके पास इतना समय नहीं रहता कि ये इमरजेंसी ब्रेक लगा सकें और इसके बाद जो दुर्घटना होने वाली है उसे टाली जा सके। ऐसी परिस्थिति केवल भारत में नहीं होती, दुनिया के कई देशों में ऐसा हुई है, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसको ऐसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि और देशों में भी हो रहा है तो हमारे यहाँ हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। सरकार का काम होता है, वैज्ञानिकों का काम होता है, इंजीनियर्स का काम होता है कि वे दिन प्रतिदिन नए शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके माध्यम से कुछ नई चीजें खोज के लाते हैं जो दैनिक जीवन में व्यक्ति को, सरकार को, आम जनता के लिए कुछ नई चीजें हो, सुविधाएं प्रदान कर सकें। इस प्रकार की दुर्घटना को टालने के लिए ही इंजीनियरों ने तमाम मेहनत किया और मेहनत के बाद यह प्रणाली डेवलप किया, जिससे कि यदि ऐसी परिस्थिति आती है कि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ जाती हैं आमने सामने, तो एक निश्चित दूरी से पहले ही एक अच्छा खासा डिस्टेंस रहेगा और इनमें स्वतः ही ब्रेक लग जाएगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। हाल ही में ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकारी ने उल्लेख किया कि विशाखापत्तनम पलासा और विशाखापत्तनम रायगढ़ ट्रेन टक्कर के मार्ग पर कवच सिस्टम मौजूद नहीं था, यानी कि यह दुर्घटना हो गई और जांच से पता चला कि यहां पर कवच सिस्टम नहीं लगाया गया था। यह प्रणाली है क्या? यह टक्कर रोधी सुविधाओं से युक्त एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है। इसे भारतीय रेल अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, जिसे RDSO कहा जाता है, के द्वारा विकसित किया गया। यह प्रणाली ट्रेन टक्करों को रोकती है जिसमें आमने सामने और दुर्लभ टक्करें भी शामिल हैं। इस प्रणाली को तब क्रियान्वित किया जाता है जब लोको पायलट सिग्नल को तोड़ता है, जो ट्रेन टकराव के प्रमुख कारणों में से एक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जो ट्रेन चालक है, तो अगर वह सिग्नल को तोड़ रहा है, मान लीजिए कि यह एक ट्रैक है और इस ट्रैक पे रेड सिग्नल लगा हुआ है और इधर से ट्रेन आ रही है, और उस ट्रेन को यहां नीचे समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए कि यह ट्रैक है और यहां पर एक ट्रेन आ रही है और यहां पे सिग्नल लगा हुआ है। क्यों सिग्नल लगा हुआ है? चाहे यहां पे डबल लाइन रही हो, चाहे इधर से कोई ट्रेन आ रही है, किसी भी कारणवश सिग्नल लगा हुआ है। यहाँ रेड सिग्नल है, ड्राइवर को यहाँ भी रेड सिग्नल दिख रहा है, और सामान्य तौर पे ऐसी परिस्थिति में आप भी जानते होंगे ट्रेन वहां पे रुकी रहती है, खड़ी रहती है ट्रेन। लेकिन यदि ड्राइवर के द्वारा इस सिग्नल को तोड़ दिया जाता है, आगे जाया जाता है, तो यहाँ क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, जो कंट्रोल रूम वाले होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि इस ट्रेन ने सिग्नल तोड़ा है, कोई समस्या है, आगे यह ट्रेन जा रही है और आगे की पटरियां कहीं खाली नहीं है, या फिर हो सकता है इधर से कोई ट्रेन आ रही हो क्योंकि उसे ग्रीन सिग्नल मिला हो, तो यह भी उसी ट्रैक पे अगर जा रही है तो टकराने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग यहाँ पे दिखाई देता है।
लोको पायलट को चेतावनी देता है। यह क्या करेगी? यह जो सिस्टम लगाया जाएगा, कवच सिस्टम, यह चेतावनी देता है जब ये लाल सिग्नल मिस करते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बता दिया, और रुकने के बजाय सिग्नल को पार कर जाते हैं। यदि लोको पायलट चेतावनी के बाद भी, ध्यान रखिए, इसके बाद एक चेतावनी जारी होगी अगर उन्होंने सिग्नल तोड़ दिया। चेतावनी के बाद भी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं करता है तो कवच ट्रेन को रोकने के लिए ब्रेक लगाता है। यहां यह कैसे काम करेगा आप देखिए। अगर ट्रेन जा रही है और यहां सिग्नल तोड़ दिया उसने, यहां रेड सिग्नल था लेकिन उसने माना नहीं, आगे चला गया, तो यहां चेतावनी जारी की जाती है। और उस चेतावनी के तहत क्या होता है कि जब चेतावनी जारी की जाएगी तो अगर ट्रेन के ड्राइवर ने उसकी स्पीड 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में कवच सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, वह ट्रेन में ब्रेक लगा देगा अपने आप। तो ड्राइवर चाह के भी उस ट्रेन को आगे नहीं ले जा सकता। यह ऐसे काम करेगा। यहां देखिए कुछ ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के बारे में डिटेल में थोड़ा सा दिया हुआ है। भारतीय रेलवे ने अपनी स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली एटीपी विकसित की है। प्रणाली को कवच के रूप में जाना जाता है। कवच को 3 भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से आरडीएसओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तैयार किया गया है। कवच की विकास परियोजना दक्षिण मध्य रेलवे लिंगमपल्ली, विकाराबाद, वाडी और विकाराबाद बीदर के 250 जो है किलोमीटर के खंड पर शुरू किया गया है, मतलब 250 किलोमीटर ट्रैक के। विकासात्मक परियोजना में परीक्षण के आधार पर कवच को एक स्वतंत्र सुरक्षा निर्धारक द्वारा सुरक्षा अखंडता के स्तर 4 के लिए प्रमाणित किया गया है, जो सुरक्षा प्रमाण का उच्च स्तर माना जाता है। मतलब जैसे होता है ना, गाड़ी में 4 गियर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यह जो चौथा है ना, टॉप है, तो यही टॉप लेवल पर इसको प्रमाणिकता मिली है कि बहुत अच्छा यह वर्क कर रहा है। कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित किया गया है। मतलब क्या हुआ, अगर गाड़ी की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर भी है तो अभी उसके बावजूद जो है यह कवच सिस्टम उसमें ब्रेक लगा देगा। कवच को 2020 में राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। कवच की प्रमुख विशेषता, लोको पायलट के विफल रहने की स्थिति में कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। मान लीजिए पायलट सो गया है, ठीक है, मान लीजिए पायलट बेहोश हो गया है या पायलट को किसी और प्रकार की समस्या हो गई, तो वैसी परिस्थिति में यह बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। कैब में लाइन साइड सिग्नल को दोहराता है, जो उच्च गति और धुंधले मौसम के लिए बहुत उपयोगी है। यह कभी कभी होता है, मौसम संबंधी घटनाओं की वजह से भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। प्राधिकरण के निरंतर अद्यतन के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब यह क्या करेगा, हमेशा अपडेट करता रहेगा। जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, हर 3 महीने 4 महीने पे अपडेट आते रहते हैं, तो वही यह करेगा। समपार फाटकों पर ऑटो सीटी बजाना। इसमें क्या होगा कि जैसे कोई ऐसे फाटक है जहां पर मानव के आने जाने की व्यवस्था है, यानी कि वो बंद नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यह ऑटोमेटिक सीटी बजाएगा, ऑटोमेटिक जो है हॉर्न बजेगा। सीधे लोको से लोको संचार द्वारा टक्कर को टालना, यानी कि जो इंजन से इंजन डायरेक्ट भिड़ते हैं उसको यह टाल देगा। आसपास के क्षेत्र में ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए किसी भी दुर्घटना मामले में एसओएस की सुविधा का समर्थन करता है। तो यह क्या करेगा, और भी अगर किसी प्रकार की ऐसी प्रणालियां हैं जो आवश्यकता अनुसार प्रयोग की जाती हैं तो उनमें भी यह कार्य करेगा। कवच सेटअप में जिस मार्ग पर इस तकनीक का तैनात करने की मंजूरी दी गई, उसके रेलवे स्टेशन 3 घटक प्रदान किए जाते हैं उस रेलवे स्टेशन को। सबसे पहले पटरियों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि रेडियो तरंगे निकलती हैं इससे। तो इसमें क्या होता है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक ही लोगों या वस्तुओं की पहचान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। मतलब सामने से कोई वस्तु आ रही है तो रेडियो तरंगों के माध्यम से क्या होता है, रेडियो तरंगे निकलते हैं, उसके माध्यम से इसकी पहचान की जाती है क्या चीज आ रही है। यह भौतिक संपर्क या दृष्टि रेखा के बिना, यानी दिखाई दिए बिना, वायरलेस उपकरणों से डेटा को दूर से पहचानने और पढ़ने के लिए विद्युतीय क्षेत्रों का उपयोग करता है, यानी चुंबकीय रीजन का। दूसरे घटक में लोकोमोटिव, जो ड्राइवर का केबिन है, आरएफआईडी रीडर, कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफेस उपकरण प्रदान करता है। ये जो आरएफआईडी है इसके 2 भाग होते हैं। इसमें एक टैग होता है और एक होता है रीडर, ठीक है। तो टैग का काम क्या होता है, टैग क्या करता है कि यह क्या कर तरंगे निकालता है, ठीक है, ये तरंगे निकालता है। तो इसमें क्या होगा,
और यह रीडर क्या होता है, इन तरंगों को रीड करता है, तरंगों को पढ़ता है। तो मान लीजिए कि एक ट्रेन पे यहां पर जो है टैग लगा हुआ है ट्रेन पे, ठीक है, और इधर सामने से जो ट्रेन आ रही है उस पर भी जो है यहां पर यह रीडर लगा हुआ है। तो क्या करेगा, यह तरंगे निकाल रहा है, ठीक है, तरंगे निकाल रहा है, और इधर से जो ट्रेन आ रही है उस पर रीडर लगा हुआ है। तो ये क्या करेगी, यह इसे रीड कर लेगी, और रीड करने के बाद सैटेलाइट के संपर्क के माध्यम से जो कंट्रोल हमारा स्टेशन होगा वहां पे मैसेज जाएगा, और उसके बाद वहां से मैसेज यहाँ पे आएगा, और क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रेन में क्या होगा, दोनों ट्रेन में, जैसा कि पीछे मैंने बताया, एक वार्निंग सिस्टम, एक वार्निंग अलार्म बजेगा। अगर उसके बावजूद ड्राइवर ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है और इससे कम नहीं हो रही है, तो ट्रेन अपने आप रुक जानी चाहिए। ऐसी इसमें व्यवस्था की गई है। इससे घटक से इसके घटक ट्रेन की गतिविधियों की निगरानी करने और आगे इनके इंजनों तक सिग्नल भेजने के लिए एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जो मैंने पीछे बता दिया। यह प्रणाली पहाड़ों, धुंध जैसी भौगोलिक संरचनाओं में प्रभावित नहीं होती है, यानी कि वह रेडियो तरंग क्या होगा कि किसी प्रकार के धुंध या कोहरा वगैरह की परिस्थिति में भी काम करेगी पूरी तरह से। ये दोनों ट्रेनें एक ही लाइन पर होती हैं, तो लोको टू लोको संचार होता है और स्थान ट्रैक आईडी का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, यह जो तकनीकी है, यह जो ट्रेन हमारी टक्कर हो जाती है और उसमें भारी जनधन की हानि होती है, उससे बचाएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहां हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा, आप सबके लिए यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण रही होगी। अब चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।